हालेलुया। प्रभु हमें भी संभाल रहा है, हमारी जो प्रतिज्ञा किया हुआ हमें देने के लिए, जो हालेलुया जो भी चीज़ है प्रभु हमारे लिए रखा है, उस बातों को हालेलुया अनुभव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, हाँ प्रभु हमें ध्यान करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई से ले चलता है। कितने लोग पवित्र आत्मा की चरणों में समर्पित करता है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमारे एक विषय में सोचने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। हालेलुया। प्रभु हमें इस दुनिया में लेकर आने की जरूरत, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी योजना क्या है, उस उद्देश्य को समझते हुए आनंदकाल की राज्य के लिए हालेलुया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ राज करने के लिए धन्यवाद हो। प्रभु ने कितना भी हमारे लिए किया है, बहुत हालेलुया सोचने वाली, समझने वाली बात है। हमारी पहचान मसीही जीवन में उसी बात के लिए होना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। लेकिन इस बातों को छोड़कर दूसरी बातों में लोग हालेलुया फंसे पड़े हैं। धन्यवाद हो। इस दुनिया में इस जन्म लेने का उद्देश्य कुछ बच्चे को उत्पन्न करके हालेलुया बेटा बेटी जो भी हो उनके पढ़ाई करते हुए उनके बड़े अच्छे एजुकेशन दिला करके अच्छे नौकरी दिलाना और कमाई का उस सोच विचार उनके अंदर डालना और अपनी इच्छा के अनुसार एक परमेश्वर को भी उनको सौंपना, यही हमारा उत्तरदायित्व समझ रखा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर कौन है, क्या है, इसे बारे में हमारे तो हालेलुया इतना ज्ञान नहीं है, उसे खोज नहीं निकालता है, पहचान नहीं होती है। हमारा जितना पहचान में है उसी को अपना बच्चे को भी दे देता है। यह है तेरा परमेश्वर, यह है कमाई का तरीका, इस तरीके से तू जी ले। घर बनाना होता है, परिवार को अपने अपने तरीके से चलाना होता है और पैसा कमाना होता है। और ये जो हमें पहचान देने वाला, हमें जो सामने रखने वाला परमेश्वर की सेवा करनी होती है। लेकिन सच्चाई वही बात नहीं है। परमेश्वर को खोज निकालना बड़ी आसान बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारी सृष्टि इस तरीके से हुई है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे तो हालेलुया इस बात को समझना, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखने की उद्देश्य क्या है। पढ़िएगा। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग का पृथ्वी का स्वामी है। सबसे पहले ये समझना, ये स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी स्वामी परमेश्वर है। उसकी अधिकार में ये सब कुछ है। सारा सृष्टि उसी के द्वारा हुआ है। कुलोसी पहला अध्याय उसका 13 से पढ़िएगा। समय नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन 13 से पढ़िएगा पहला अध्याय। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। बात को समझना, उसी के द्वारा उसी के लिए सिरजा गया है। धन्यवाद हो। सब सारे सृष्टि, रोमी में भी ये कहता है उसका 10 अध्याय 11 का 36 है 36। ओके, क्योंकि 11 का 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। उसी के लिए सब कुछ है। ये पहचान हमें होना चाहिए। सृष्टि उसी का है, स्वर्ग उसी का है, पृथ्वी उसी का है, यीशु मसीह का। हालेलुया। जो हमारे उद्धार करने वाला, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, छुटकारे के लिए कीमत देने वाला, अपना प्राण देने वाला, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है,
सब कुछ उसी के लिए है। हालेलुया, उसी में सब कुछ है। एक और बार वो 36 पढ़िएगा, 11 का 36 घरों में। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से, और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है। उसी के लिए सब कुछ है। अभी इधर वापस प्रेरितों के काम में आइए। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, हाँ, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मतलब हमारा सब कुछ योजना, सोच विचार सब कुछ व्यर्थ है। आप ये नहीं समझना, आप जहां परमेश्वर को बिठाना चाहता है, चाहे हम किसी को परिचित कराना चाहता है, परमेश्वर का मर्जी है वो परिचय होना है नहीं होना है। कितनों को हालेलुया हम वचन बताते हैं, तो अगर प्रभु में नहीं है, परमेश्वर के परिचय नहीं करते हैं, तो हमें गुस्सा भी आता है। ये बात को समझना, आप बताने का काम आपका है, बाकी सारा काम परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर की योजना ये नहीं है, अपने आप को ये व्यक्ति के सामने मुझे प्रकट करना ही नहीं है। हमें मालूम परमेश्वर चाहे तो प्रकट कर सकता है, और नहीं चाहे तो हालेलुया प्रकट भी नहीं करेगा। जैसे कि यीशु मसीह यम्मू से लेके जाने के टाइम पर, धन्यवाद, लूका 24 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 46 से पढ़िएगा। 24 अध्याय 46 से। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। उसका आगे का उसका 13 से पढ़िएगा, 24 का 13 से पढ़िएगा। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी। हालेलुया, उसकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके, उससे पहचान ना कर सके। मतलब परमेश्वर चाहे तो आंख भी बंद कर सकता है, चाहे आप चाहे तो खोलने की कोशिश करें। हम तो समझ लेता है, मैं ये व्यक्ति क्यों नहीं सोचता है, क्यों नहीं समझ पाता है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बंद कर दिया है। उसका 45 पढ़िएगा, 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। उसका 31 पढ़ो, फिर 45 पढ़ो। 31 तब उनकी आंखें खुल गई, उसके आंखें खुल गई, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उसका 45 भी पढ़िएगा। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। धन्यवाद हो। सबसे पहले आंखें खोलना है, फिर क्या करना है, समझ खोलना है। अगर ये दोनों परमेश्वर नहीं खोलेगा तो ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर की पहचान होना सबसे पहले। धन्यवाद हो। हम दुनियादारी में, संसार की अवस्था में, हालेलुया में समझना स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी परमेश्वर है, लेकिन हम इस बातों को छोड़कर, इस पहचान को छोड़कर अपना पहचान में जो भी मिला है उससे पीछे जाते हैं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है? धन्यवाद हो। हमें इस पृथ्वी पर भेजने का उद्देश्य क्या है? हालेलुया, ये बात को हमें समझना। सब कुछ हालेलुया अच्छा होगा, भला होगा, जो भी हमारा अंत भी ठीक तरीके से होगा। धन्यवाद हो। इधर 2 व्यक्ति हालेलुया, 2 व्यक्ति लोग आपस में बातें कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह साथ में चल रहा है, ये यीशु मसीह है करके हालेलुया उनको यीशु मसीह नहीं चाहता था वो समझ पाए, क्योंकि उनके बातें सुनना चाहता था, उनके चर्चा सुनने चाहते थे। धन्यवाद हो। यीशु मसीह है करके समझ में आ जाता, शायद ये बात नहीं हो पाता। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम लोगों का कई बातें हैं, हमें ये समझ ना होने के कारण हम कई बातें कर रहा। अगर यीशु मसीह हमारे साथ होते, कई बातें हम करते नहीं है, कई काम हम करते नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझना।
दो व्यक्ति की आंखें बंद थी, बुद्धि बंद थी। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहे तो आंखें भी खोल सकता है, बुद्धि भी खोल सकता है। ये दो व्यक्ति ऐसे बातें कर रहा है, परमेश्वर भी इस तरीके से, हालेलुया, कितने लोगों का बुद्धि और आंखें बंद कर रखा है, इसलिए कई बातें, देखने वाली बातें नहीं दे सकता, समझने वाली बातें नहीं समझ सकता। हालेलुया। इस बात को समझना, जैसे हालेलुया जो अंधे व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना किया था, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं, धन्यवाद हो मुझे, हालेलुया, मेरी आंखें खोलना, मैं सब चीज देखना चाहता हूं। ऐसे जब हम भी प्रार्थना करें, धन्यवाद हो, परमेश्वर की पहचान हो जाता है और हम इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य भी हम समझ पाते हैं। धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा सब कुछ है। हालेलुया। उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। उसी का ही है सब कुछ। 11:36 एक और बार पढ़िएगा, रोमी 11:36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। धन्यवाद हो। ये उद्देश्य क्या है? हमें इस पृथ्वी पर लाया, ये पृथ्वी पर भेजा और हमें यीशु मसीह के समानता में होने के लिए सब कुछ हमारे लिए किया। ये काम जब तक पूरा होगा तब तक ये होगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक ये काम पूरा होगा ये पृथ्वी भी नाश हो जाएगी और हालेलुया ये आसमान भी हट जाएगा, सब कुछ नया होगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्यों के लिए कितना बड़ा है, हालेलुया, ये बात नहीं हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन समझना थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन अपना सोच विचार में हम रहते हैं। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 8 में भी ये लिखा है, पढ़िएगा। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर, 8 और 9, 10 पढ़िएगा। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज पदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा। ये पहचान हमें होना चाहिए। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर कौन है? हम इस पृथ्वी में दुनियादारी के पीछे, संसार के पीछे, हालेलुया, चलने वाला है। ये दुनिया, संसार, हालेलुया, स्वामी, उसका स्वामी परमेश्वर है, लेकिन ये मनुष्यों को सौंपा गया है। ये मनुष्यों ने, धन्यवाद, इसको शैतान के हाथ में दे दिया है। इसलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसको 19 में लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर की ओर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। ये किसके लिए बनाया था? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हम कोलोसियों में पढ़ते हैं, सब कुछ उस यीशु मसीह के द्वारा, यानी वचन के द्वारा। यूहन्ना 1 में 2 में उसके 14 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ, कर्म, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हमारा हालेलुया उद्धार करता परमेश्वर, ये यीशु मसीह कौन है? इसकी पहचान हमें होना है। इसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया है। पढ़िए, कोलोसियों में यही लिखा है। 16 पढ़िएगा, खाली 16-17 कोलोसी पहला अध्याय। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, स्वर्ग की हो या पृथ्वी पे, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी। अनदेखी उस बारे में देखोगे तो देखी हमने कितना देखी है, अनदेखी कितना है। धन्यवाद हो। वैज्ञानिक भी पागल हो रहे। पहले एक सोलर सिस्टम कहता था, अभी करोड़ों बताया जा रहा है, अभी भी वो इनकी तलाश में है। हालेलुया। आसमान पृथ्वी से कितना दूरी है वो भी नहीं मालूम है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है मनुष्य के दिमाग में नहीं है। तो इतनी बड़ी बातें भी वो कह नहीं सकता। हालेलुया। रोमी
पहला अध्याय में 19 से लेके 18 से लेके पढ़ते समय यही दिखाई देता है, उनका निर्मुदिबन अंधेरा हो गया। हालेलुया, घर में जाके पढ़ लेना, समझ लेना। हालेलुया, इस बात को हमें आगे पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बातें हैं समझना है तो हमारी आंखें खोलना है, हमारी बुद्धि भी खोलना है। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया, इसलिए पौलुस इधर बता रहा है 17 अध्याय 24 से लेके, हालेलुया, स्वर्ग की पृथ्वी की स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम लोग सोच रहे कितना आलीशान मंदिर बना लेते हैं, इसके अंदर परमेश्वर है, लेकिन सच्ची बात यही है, इसके अंदर परमेश्वर वास नहीं करता, क्योंकि सृष्टि और हालेलुया हम लोग पढ़ते हैं यशायाह का 66 का या 65 का शुरुआत में, यशायाह स्वर्ग उनका सिंहासन पृथ्वी और 66 का है क्या? हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी हालेलुया, पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। चौकी। हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान का हम बनाएंगे, परमेश्वर के पांव के नीचे, धन्यवाद, पांव की चौकी है पृथ्वी। हम पृथ्वी में कितना भी आलीशान बंगला हालेलुया परमेश्वर के लिए करके बनाए, क्या बन जाएगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। उसी परमेश्वर ने हमारे हृदयों में वास करने के लिए वायदा किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़िए, पाँव की चौकी। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हालेलुया, इस बात को समझना, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। उनके पाँव के नीचे है हम, पाँव की चौकी पृथ्वी है, हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर को बिठाने के लिए क्या भवन बनाएंगे हम? धन्यवाद हो, ये परमेश्वर हमारे हृदयों में वास करता है, जो परमेश्वर की चाहत हम रखते हैं। इसलिए हालेलुया, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 और 6 अध्याय 19-20 ये लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया, इसलिए कहते हैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, मनुष्य बनाने वाला, अपने हाथ से बनाने वाला जो भी मंदिर है, पता नहीं कि अलग अलग रीति से लोग बनाता है, परमेश्वर की दर्जा दे देता। कितनी मूर्खता की बात है। सच्चाई यही है, स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हालेलुया। 40 अध्याय यशायाह में भी हालेलुया बहुत चीजें लिखी हुई है। धन्यवाद हो। कुछ आयतें पढ़िए, यशायाह 40 अध्याय है उसका 12 से पढ़िएगा। किसने महासागर को चुल्लू से नापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? हालेलुया। आगे, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वो द्वीपों को धूल के किनकों को सरीके उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस ना होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? किसके समान बताओगे? और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वो ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वो हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश पृथ्वी के घेरे के ऊपर, पर पृथ्वी का सारा ज्ञान वचन के अंदर है। वैज्ञानिक तो ढूंढ निकालने से पहले हालेलुया जैसे चपटा जैसे था, बिछाए रखा था उस तरीके से, लेकिन घेरा है करके परमेश्वर की वचन में पहले से लिखा हुआ है।
धन्यवाद हो, पढ़िएगा। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता। और धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 25 पढ़िएगा। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। हालेलुया, उस पवित्र का यही वचन है। हम परमेश्वर को क्या दर्जा दोगे, किस तरीके से? हालेलुया। उसका 46 में कुछ आयत और उसका 5 पढ़िएगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? हालेलुया, हम एक समान ठहरे। कोई भी परमेश्वर के समान हालेलुया नहीं है। धन्यवाद हो। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है क्या? धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के समझ पहचान किसके मनों में है? बहुत ऐसे अलग अलग रीति से इधर लिखा हुआ है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान करने के लिए हमारी बुद्धि खुलना पड़ेगा, हमारी आंखें खुलनी पड़ेगी। हमारी आंखें खुलकर हम देखेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस दुनियादारी की चीजें देखता है, लेकिन दुनिया संसार की हालेलुया सारा चीज दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं हम परमेश्वर की ओर से हैं, सारा संसार दुष्ट की वश में है। हालेलुया। लेकिन ये उसकी ओर नहीं, हमारी आंतरिक आंखें खुल जाए और उसी के अंदर परमेश्वर को हमारे मनों में बिठाए जाए। तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तुम किसके साथ परमेश्वर की तुलना करोगे कि हालेलुया मेरे लिए भवन कौन सा बनाओगे? लेकिन परमेश्वर के हालेलुया सामने नम्रदाई के दीनदाई के साथ चलने वाले के साथ उनके मनों में वास करने के लिए परमेश्वर आज भी तैयार है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 16-17-3 का पहला कोरिन्थी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 44 का यशायाह 44 का उसका कई है, उसका शुरुआत उसका 6-9 से पढ़िएगा। जो मूरत उसका 6 से पढ़िएगा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे? मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वो देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वो देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है और उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वो मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है।
उसका एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वो मांस भूनकर तृप्त होता है, फिर ताप कर कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। 18 भी। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। हालेलुया। ये है मनुष्य का अवस्था। उसकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर रखी है, उसकी समझने की शक्ति भी। क्यों? वो अपनी हालेलुया मनमर्जी करना चाहता है। परमेश्वर हमें आजाद मर्जी दी है। जब आजाद मर्जी हमें दी है तो हम आजाद मर्जी के साथ परमेश्वर को ढूंढ निकालना, ये सच्चाई परमेश्वर के लिए एक पहचान अपने मनों में लाना। इसलिए प्रेरितों का काम 24 हम पढ़े हैं 17 की। हालेलुया। एक और बार पढ़कर समझिए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों के सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा, मतलब कितनी साल जीना है, कौन सी जगह पर ये रहना है। हालेलुया। ये सारे सब कुछ परमेश्वर उनकी निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा, किस लिए? अगला कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों के लिए क्या सोचता है, समझता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर ये चाहता है ये मनुष्य मुझे ढूंढे, मुझे टटोल कर पाए। धन्यवाद हो। मेरी पहचान करें। इसी बातों को छोड़कर जिस तरीके से हमें पहचान हुआ है, चाहे हमारे माँ बाप हमें दिया हो, हालेलुया, उस ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर भेजने का उद्देश्य, धन्यवाद हो, हम समझ नहीं पा रहा। किसी ने बता रहा भाई ऐसे चलो, किसी मनुष्य ने हालेलुया ऐसे राय दिया है, या माँ बाप ने हमें कुछ दिखाकर भेजा है, भाई ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, ऐसे करेगा तेरा भलाई होगा। हम बैठकर नहीं सोचते हैं मैं इधर क्यों है, मैं इस दुनिया में क्यों है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर है या नहीं। धन्यवाद हो। इसकी ज्ञान भी हालेलुया हमें देखना है। लेकिन सृष्टि के आरंभ से ये ज्ञान सब मनुष्यों में है, ये समझ भी है, लेकिन मनुष्य नहीं मानना चाहता। रोमी 18 से पहला अध्याय उसका 18 से यही लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट हुआ है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। आजकल चारों तरफ यही हमें दिखाई देता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों हमारी सृष्टि के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, लाजवाब, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझने वाली बात है। अगला, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर की पहचान नहीं है। स्वर्ग उनका हालेलुया सिंहासन, पृथ्वी उनकी पाँव की चौकी, लेकिन अपने समझ के अनुसार हम परमेश्वर की दर्जा या घर के कोने में या अलग अलग जगह पर दे रखा है। परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार मेरा काम करो, मेरा सुरक्षा करो, मेरे हालेलुया ये काम करो, वो काम करो करके हालेलुया उनको व्यस्त रखा हुआ है। लेकिन हम नहीं जानते हम परमेश्वर की ओर से हैं,
सारा सृष्टि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के लिए हुआ है। हम सोच रहे परमेश्वर हमारे लिए, सच्चाई यही है, हम परमेश्वर के लिए। हमें मंदिर जाते समय, मस्जिद जाते समय, चर्च में जाते समय, गुरुद्वारा जाते समय कोई भी ये सवाल नहीं पूछता, हालेलुया, हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे द्वारा आपको क्या होना है, मैं क्या करूं, आपके लिए क्या करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए आपने पहले से दे रखा है। ऐसे प्रार्थना करते हुए नहीं सुना। सच्चाई में हमें ये प्रार्थना करना है। अगर सच्चा परमेश्वर की पहचान जिस व्यक्ति के मनों में हुआ है, इस दुनिया में कोई भी चीज वो नहीं मांगते हैं, वो इतना मांगते हैं, हे प्रभु तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में कार्य कर। आत्मिक उन्नति पाने के लिए जो भी हमें जरूरत है वही हमें मांगना चाहिए। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, इसकी आत्मिक बातों को छोड़कर हम जो भी प्रार्थना करता है, जो भी कामों के लिए चलता फिरता है, वही परमेश्वर को तुच्छ जानने वाली बात है। हालेलुया, हमारे अंदरों में हालेलुया पवित्र आत्मा जो डाला है उसके भी उसको भी तुच्छ जानने वाली बात है। हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न होने का मतलब है हमारी चाल चलन, सोच विचार, पवित्र आत्मा का अगुवाई, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन सब मिलकर एक ही बात, हालेलुया, परमेश्वर की संतान होने का हालेलुया दर्जा, संतान होने की अवस्था, इसी को छोड़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इस काम को छोड़कर हम जो कुछ भी करेंगे, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं। पिछले हफ्ते में हम इसी के बारे में हालेलुया सीखा है। धन्यवाद हो। गलाती 4 का 5, 6, 7 एक और बार पढ़िएगा। पिछले हफ्ते पढ़े थे गलाती 4 अध्याय उसका 5, 6, 7। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हाँ, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाए ले, और हमको लेपालक होने का हालेलुया, हमको लेपालक होने का पद भी मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, पुत्र हुआ तो परमेश्वर के वारिस भी। इसलिए रोमी 8 का 17 पढ़ रहा है, अगर संतान है तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस। 29 में उसी की 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया, आपको इस पृथ्वी पे लाने का उद्देश्य, आपके लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ पहले से, आपको लाने से पहले सृष्टि करने के, हालेलुया, कर आपको देने के उद्देश्य यही है। आप परमेश्वर की पहचान करो और परमेश्वर की इच्छा को जानो और उसके समान बन जाओ, उसके पुत्र बन जाओ। अगर संतान है तो वारिस, हालेलुया, और परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस। ये काम को छोड़कर हम जो कुछ भी करें, धन्यवाद हो। इसलिए उधर पर प्रेरितों के काम में लिखा है, हालेलुया, तुम्हारा सोच नहीं है परमेश्वर मैं जहां रहूं वहां रहूं, वैसे तुम रखोगे वैसे रह जाएंगे, नहीं। फिर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये सबसे पहला ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर कहाँ रहता है? तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारी मनों में, तुम्हारी शरीर में, उस पवित्रताई के साथ, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुमने नहीं बनाया, हालेलुया, हाथ के बना हुआ नहीं है, परमेश्वर का सृष्टि है। इसलिए हालेलुया, ये चारों तरफ हाथ के बनाए हुआ चीजों में परमेश्वर को बिठाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने मनों में बिठाने की कोशिश करें। धन्यवाद हो कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का उत्तरदायित्व है परमेश्वर को ढूंढना। तो भी हमसे दूर नहीं है, हम कहीं दूर जाने की पैसा खर्च करके फ्लाइटों में, ट्रेनों में, बसों में, कारों में, हालेलुया, पैदल चल चल के तंग होकर एक जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं उधर ही समर्पण करो। परमेश्वर, मैं समर्पित करता हूं, मेरा अपना मन तेरे लिए मैं समर्पित करता हूं, तू मेरी मनों में वास करे। इससे बढ़कर हमारी जीवन में क्या है? धन्यवाद हो। 57 की 15 में हालेलुया, जो यशायाह में लिखा हुआ है, जो वो सबसे ऊंचा परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान है, पवित्र परमेश्वर है, तो भी वो
क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हर्षित करूं। कैसे हर्षित करोगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं तेरे संग रहता हूं, तुझे मैं अपने साथ ले जाता हूं। धन्यवाद हो, इसलिए हम समर्पण के साथ गाए हैं, हालेलुया। मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु, तू ही मेरा मसीह है। धन्यवाद हो, मुझे पापों से छुड़ाते हुए अनंत काल की जीवन के लिए स्वर्गधाम छोड़कर हालेलुया इस दुनिया में आया, ताकि तेरे संग हम चले जाने पाए, वो हमारी पापों के लिए कीमत दे सके। धन्यवाद हो, हालेलुया। पिछले हफ्ते में जो पढ़े हुए भजन संहिता 16 का 5 और 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा मेरा हालेलुया भाग है। पढ़िएगा, यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, स्थिर रखता है। 6 भी, मेरे लिए माप की डोरी मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, मन भावनी स्थान में पड़ी है। धन्यवाद हो, ये माप की डोरी मन भावनी स्थान में, मतलब परमेश्वर की इच्छा इस दुनिया नहीं है, तुम इधर ये सड़ाहट के बीच में। इसलिए बड़ी प्रतिज्ञा, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, 2 पत्रोस 1 अध्याय उसका 3-4 मिलके पढ़िएगा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, परमेश्वर की पहचान यही है। हालेलुया। कई कलीसियाओं में आजकल का बहुत भविष्यवक्ता हम झूठा है सच्चा है ये नहीं बताता। धन्यवाद हो, ऐसे शब्द पुराने नियम में इस्राएल को दिया हुआ, उस शब्द को लेकर बड़े वो देता है, लालच, सच्चाई में लालच देता है, तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। धन्यवाद हो, तुम्हें क्या बनाएंगे? पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मतलब बड़े ऊंचे स्थान में बिठाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। परमेश्वर की वायदा यही है, लेकिन परमेश्वर की वायदा क्या है? पुत्र बनाना, संतान बनाना। हालेलुया। बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा में दी है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी बनने के लिए, और कुछ प्रतिज्ञा हमें इस दुनिया में दे रखा है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। पढ़कर हमें समझने वाली बात होती है। 28 का व्यवस्था विवरण 28 का उसका 13 पढ़िएगा। वो 28 का 1 से लेके आगे को पूरे के पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला हम। हालेलुया। शारीरिक ये व्यवस्था, इस्राएल को दिया हुआ व्यवस्था शारीरिक नियम था, लेकिन हमें दिया हुआ आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा जो मिला है, शारीरिक नियम नहीं है, आत्मिक है। हालेलुया। इसलिए शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, हालेलुया, हमें मिलेगा नहीं। धन्यवाद हो, वो पहले से दे रखा है, इसको पढ़ना समझना। हालेलुया। 1 से लेके 14 तक तुम उसकी आज्ञा मानोगे, सब कुछ मिलेगा। पढ़िएगा, उसका पहला आयत पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज,
और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। मतलब इस दुनिया की, इस संसार की आशीष दे रहा, उसका 13 पढ़िएगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही। हालेलुया। तू पूंछ नहीं है, क्या है? सिर। ये वचन को भविष्यवक्ता देखे किसी के सिर में, तुझे पूंछ नहीं है, मैं सिर बनाऊंगा। वो बैठे बैठे इस दुनिया की सिर कौन सा है वो ही देख रहा। मतलब मुझे गाड़ी मिलेगी, सबके सामने वो मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। धन्यवाद हो, कितनी लालच हमें देते हैं। लेकिन सच्चा पहचान आशीष क्या है, हमें इस दुनिया में भेजने का उद्देश्य क्या है, हमारी परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी पहचान करते हुए हालेलुया हमारी बुद्धि और समझ खुलकर, हमारी आंखें खुलकर, हृदय की आंखें खुलकर हालेलुया इस बात को समझे, हमारी चाल चलन, सोच विचार, हमारी बातें, सब कुछ बदल जाएगा। इसी के लिए तो पौलुस प्रार्थना भी कर रहे हैं। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 से लेके है, पढ़िएगा थोड़ा सा, इधर बाकी पढ़ना भी है। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और तुम्हें प्रकाश, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उस आत्मा के द्वारा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हम जाते हैं। हालेलुया, इस संसारिक वस्तुओं पर नहीं है। कोलोसी 3:1 में भी लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हालेलुया मत्ती 16 अध्याय में यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ना है, मरना है करके बोलने समय पत्रोस ने बोला था, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, छिड़कने लगी। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा, ये शैतान मुझसे दूर हो, तुम परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब पृथ्वी पर की बातों के मन लगाने वाला किसका है? शैतान की बात है, क्योंकि ये शैतान के वश में दे रखा है। ये पृथ्वी परमेश्वर के हालेलुया स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन, पृथ्वी परमेश्वर के भाव की चौकी है, लेकिन मनुष्यों को दे रखा था। मनुष्यों ने इसको हालेलुया शैतान के बातों पर बसकर उसके हाथों में दे दिया। इसलिए यीशु मसीह को परखने के लिए जब शैतान आया था, उन जिस जगह पर ले जाकर लूका 4:5 में लिखा है, ये सारे मैं तुझे दूंगा, ये मेरे पास सौंपा गया है। बड़े हालेलुया नम्र होकर हम उसी के हाथ में सौंप दिया है। अभी हम उसी को मांगने की कोशिश में हैं। इसलिए हालेलुया जो भविष्यवक्ता हमारे सिर पर हाथ रखकर बोलता, तुम्हें पूंछ नहीं क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। हमारी सोच में आ जाता, ये सिर कौन सा है, इसलिए भाग दौड़ में लगे हैं। धन्यवाद हो। कोरिन्थी 7 अध्याय में, 1 कोरिन्थी 7 अध्याय का 20 और 24 में लिखा है, जिस तरीके से तुम्हें बुलाया गया उसी में हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। हालेलुया, जिस दशा में बुलाया, पूंछ की तौर पर बुलाया गया है, पूंछी तौर पर रहो। सिर की तौर पर बुलाया गया है, सिर की तौर पर। हमें तो हमारा बंधन वही समझ रखा है, हमें स्वतंत्रता इसी में से चाहिए। हालेलुया, हमें स्वतंत्रता उसी में से नहीं है, पाप की बंधनों से, उसकी इच्छाओं से चाहिए। दुनियादारी की चीजों की जो इच्छा है उसी में से हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, अपनी मर्जी के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, लेवी गोत्र को ये यहोशू में है, यहोशू का 13:33 है, पढ़िएगा। यहोशू 13 अध्याय उसका 33वां वचन। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। हालेलुया, मेरा भाग परमेश्वर हालेलुया क्या करेगा? संभालेगा। और पढ़िएगा भजन संहिता 16:5 और 6 पढ़िएगा। यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। यहोवा स्थिर है, कभी ना बदलने वाला, कभी ना हटने वाला, अनंत काल की परमेश्वर है। वो मेरा भाग है, तो कभी ना हमारा भाग क्या ना होगा, इधर उधर ना होगा। धन्यवाद हो। मुझे माप की डोरी मन भावनी देश में पड़ी है,
पड़ी है। मनभावनी देश कौन सा है? स्वर्गीय देश। धन्यवाद हो, हालेलुया। स्वर्गीय सियोन जाने के लिए हम इच्छा कर रहा है। मनभावनी देश में माप की डोरी का अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं। माप की डोरी क्यों है? धन्यवाद हो। हाँ, माप की डोरी हमें क्यों दिया गया है? नाप कर देने के लिए। नाप क्यों है? हम अपने काम में ऊंच नीच अवस्था में रहता है। धन्यवाद हो। इसका मतलब सबको बराबर नहीं मिलेगा, तेरे काम के अनुसार तुझे मिलेगा। तू जैसा नापेगा वैसे नाप तुझे भी मिलेगी। इसलिए हालेलुया, कोरिन्थियों में भी लिखा है। धन्यवाद हो। अगर प्रचार करेगा तो आप लोग बोलेंगे ये दशमांश का प्रचार किया है। जैसे आप देते हैं, तूक लगा के गिन गिन के देते हैं, परमेश्वर भी उस तरीके से देगा। माप की डोरी आपके हाथ में है, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं रखा हुआ। हालेलुया। ये माप की डोरी आपको जो चाहिए ये मनभावनी देश में है। इसलिए हालेलुया, इसमें लिखा है अधर्म का धन को धन से मित्र बना लो। और धनवानों को बोला था मरकोस की 10 अध्याय में, उसका 22 पढ़िएगा, 21 और 22। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। उसे 17 पढ़िएगा। जब उसकी मांग क्या है, उसकी इच्छा क्या है? जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यही पूछा था, मुझे पूंछ नहीं रहना, मुझे सिर बनना। धन्यवाद हो। मुझे पूंछ बनकर नहीं रहना, मुझे क्या बनना है? सिर बनना है। परमेश्वर का उत्तर, सिर बनना है तो क्या करना? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से करते आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। धन्यवाद हो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। वो पूंछ क्या समझ रखा था, सिर क्या समझ रखा था? वो पूंछ और सिर ये समझ रखा था, अभी और भी मुझे भौतिकायिक रूप से धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा और ऊंचे स्थान मिलेगा। धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा सिर पूंछ है, तुम जो सिर समझ रखा है वो पूंछ है, जो पूंछ समझ रखा है वो सिर है। धन्यवाद हो। जस्ट ऑपोजिट। अगर कोई भविष्यवक्ता आपको ऐसे बताएं, यही है आत्मिक वचन। धन्यवाद हो। आत्मिक उन्नति पाने का, हालेलुया, इस बात को समझना, ये सिर बनना है। उसका 5 अध्याय एफेसी, सिर कौन है वो समझ में आ जाएगा। 23 पढ़िएगा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। सिर क्या है? धन्यवाद हो। आत्मिक उन्नति की अवस्था। सिर क्या है? हालेलुया, मसीह की बराबरी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, इस बातों को हमें समझाने की कोशिश करता है। परमेश्वर, हालेलुया, ये प्रभु के दास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सिर का पहचान दिलाना चाहता। सिर यीशु मसीह है। अगर तुझे पूंछ नहीं रहना है, हालेलुया, हम जो समझ रखा है सिर क्या है, इस दुनियादारी का उन्नति, इस संसारिक उन्नति, लेकिन वो नहीं है। हालेलुया, सिर यीशु मसीह के समान होना है। तुम्हें पूंछ नहीं, सिर बनाने का मतलब है यीशु मसीह के समानता में बनने के लिए प्रभु सहायता करते रहें। यह वचन भी हमें सिखाता है। धन्यवाद हो। इधर एफेसियों की पत्री 5 अध्याय हमने 23 में पढ़े हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जिसकी मसीह कलीसिया का
सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका बहुत गहरा विषय है, पूछ नहीं, सिर बनने का मतलब। धन्यवाद हो, हालेलुया। सिर के स्वभाव में हम आना है, सिर की अवस्था में हम आना है, हालेलुया। सिर के स्वभाव में आना, वो रूप को हम प्राप्त करना है। इसलिए उसके समान, यीशु मसीह के समान होने के लिए, हम पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के अधीन वालों को मोल लिया है। इसलिए 4 अध्याय गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसका 5-7 में यही लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। उसी आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है ताकि हालेलुया एक पुत्रत्व को प्राप्त करे। लेकिन उस आत्मा की अगुवाई में हम चलते नहीं हैं। हमें पुत्रत्व नहीं चाहिए, हमें संसारिक अवस्था में चाहिए। धन्यवाद हो, संसारिक की चीजें चाहिए। इस दुनिया में क्या है, उसकी जगह पर मुझे सिर बनना चाहता हूं, पूंछ नहीं। मतलब कुरिन्थियों में लिखा है, हालेलुया, जैसा बुलाया गया है वैसे रहने दे, जिस दशा में है। 20 पढ़िएगा बेटा, 7 का, पहला कुरिन्थी 7 का 20। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। हम तो उसी में से बदलाव चाहता है। उसका 24वीं पढ़िए। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, जिस दशा में बुलाया गया है, वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, उसी में परमेश्वर के साथ रहे। धन्यवाद हो, यही परमेश्वर चाहता है। वो धनवान व्यक्ति भी जब आकर पूछा स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए, 17 में लिखा हुआ है, 10 का, मार्का 10 का 17। हालेलुया, पढ़िएगा 10 का 17। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ, एक मनुष्य उनके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। इस बात को समझना, इस संसारिक अवस्था में आपको उन्नति बताने वाला जो भी भविष्यवाणी है, इस संसारिक अवस्था में फंसे रहने के लिए जो भी भविष्यवाणी बताता है, हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत ही जगह है, झूठे भविष्यवक्ता बहुत निकले हैं। 2 पत्रुस 2 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़ते हैं, पढ़िएगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करता है, बहुत बातें बोलता है, तो मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। ये परमेश्वर की वायदा तेरे ऊपर है। लेकिन एक बात को समझना, सिर का स्वभाव, सिर बनाना बात तो सही है, लेकिन हालेलुया, सिर बोलने पर आपका सोच क्या है? मुझे यीशु मसीह के समान होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ 2 पत्रुस उसका 1:21 में पढ़िएगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। एक बात को समझना, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला, ये अध्याय की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? 3 से जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, सब कुछ उसी के पहचान के द्वारा हमें दान दिया हुआ है। उसी के लिए नहीं बोलेंगे, फिर क्यों क्या बोलेंगे? 4 अध्याय, हालेलुया, उसी के द्वारा, इसके द्वारा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और 4 आयत, पहला अध्याय 4 आयत पढ़ लो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम इस प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है, सिर बनना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पति पत्नी का सिर है, ऐसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। सिर की अवस्था मसीह के समान होना। धन्यवाद हो, इस बात को समझना।
लेकिन हालेलुया दुनिया में ऐसे भविष्यवाणी करते हुए, ऐसा झूठा उपदेश देते हुए, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा, इस दुनिया के लिए मांगने के लिए लोगों को इस तरीके से बनाकर छोड़ दिया है। धन्यवाद हो, सच्चाई यही है। हालेलुया, मेरी माप की डोरी मन भावनी देश में, ये मेरा यहोवा मेरा भाग है, उस भाग को परमेश्वर हालेलुया संभालेगा। धन्यवाद हो, इस सच्चाई की पहचान किसके मन में है। धन्यवाद हो, लेवी के लिए यहोवा ही उनका भाग है, परमेश्वर ही उनका भाग है। इस दुनिया में कुछ नहीं दिया। 13 का 33 एक और बार पढ़िएगा, यहोशू। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया, कोई भाग ना दिया, इस दुनिया की कोई भाग ना दिया। लेकिन हमें कैसे भाग मिलेगा? पहला पत्रोस 2:9 में कहता, तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज। धन्यवाद हो, परमेश्वर के निज प्रजा। लेकिन हम दो इस दुनिया का भाग चाहिए, संसार की भाग चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। इसलिए परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे चाहिए 21 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। इसी के लिए मैं कहता हूं हालेलुया वचन के अनुसार हम समझोगे, हालेलुया यही समझेंगे, वाह पूंछ नहीं सिर बनना है। हालेलुया, धनवान व्यक्ति ने पूंछ नहीं सिर बनने के लिए आया। यीशु मसीह ने बोला, तुम जो समझ रखा है वो सिर नहीं है, उसको पूंछ बना दो, तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में धन बनेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म के धन को मित्र बना लो, लूका 16:9 में कहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मत्ती 6:19 में लिखा है, सब कुछ स्वर्ग में इकट्ठा करो। धनवान को बोल रहा है। 21 एक और बार पढ़िएगा बेटा, मार्कुस 10 का, स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए हालेलुया यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहा है। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, पढ़िएगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए कोशिश करता है। बिजली नहीं आया, आ गया ना, तो पंखा चलाओ। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, परमेश्वर उसको सिर बनाना चाहता है, यानी मसीह के स्वभाव में, मसीह के साथ हालेलुया मिरास देना चाहता है। इसी के लिए जो कुछ भी हमने करना है, धन्यवाद हो, हम करना है। प्रभु हमारी सहायता करने पाए, हर बातों को समझने के लिए कोशिश करे। वचन हमें इस तरीके से समझाता है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं, इतनी बड़ी हालेलुया में सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम इस बात को छोड़कर हालेलुया हम इस दुनियादारी की अवस्था में से एक अच्छा सिर की अवस्था बनने के लिए भाग दौड़ में जाते हैं, लेकिन अपना अच्छा निज भाग हम खो बैठते हैं। निज भाग हमारा यहोवा है, यहोवा को हम छोड़ बैठते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए मेरे प्रियजनों, हालेलुया आपसे विनती है, धन्यवाद हो, इन दुनिया वाले लोगों के सामने, जैसे यह दूटे भविष्यद्वक्ता के सामने बैठना भी नहीं है, उनके सामने बैठकर हमारी बात बोलना भी नहीं। धन्यवाद हो। कई लोग होते हैं ऐसे सोचने वाला, इधर की बात उधर करते, उधर की बात इधर करते हैं, उनके सामने अपना मुंह भी नहीं खोलना। जैसे कैसे वचन में लिखा है, अर्धांगिनी को भी अपना कुछ बातें छुपा कर रखना चाहिए। हालेलुया। यह नीति वचन में 23 अध्याय का उसका 9 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा नीति वचन 23 अध्याय उसका 9। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि की वचनों को क्या बनेगा, हम बोलेंगे हालेलुया, इस तरीके से उपदेश देगा तो बोलता ये हालेलुया दुरुपदेश है।
दुनियादारी उसके पीछे जाओ, परमेश्वर ने दान दिया हुआ चीजों के पीछे प्रार्थना करो, पाओ, मांगो तो मिलेगा, ऐसे करो वैसे करो बोलेगा तो, उसी के लिए उपवास करने के लिए बोलेगा तो वो अच्छा उपदेश है। लेकिन ये सब छोड़कर आत्मिक बातों में आने के लिए बोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यही किया। धनवान को क्या बोला? उसका 21 पढ़िएगा 22, मरकुस 10 का 21-22। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर धन्यवाद हो। दो सिर समझ रखा है, वो सिर को पूंछ बनाने के लिए बोला है, पूंछ भी नहीं शून्य बनाने के लिए बोला। पढ़ो, जो कुछ भी तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। धन्यवाद हो, स्वर्ग में धन मिलेगा। ये क्या सोच कर आया था? भविष्यवक्ता हमें बोलेंगे तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। परमेश्वर आपको बोल रहे तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हमारे अंदर के उद्देश्य क्या है? कि दुनिया में सब चीजें हमें मिलेगी। परमेश्वर का दास बोल रहे जिस दशा में बुलाएंगे उस दशा में हालेलुया तुम रहने की कोशिश करो। वो 20 और 24 को पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 7 का। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे, उसी में रहे। हे भाइयों, हाँ। जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, हाँ। वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हम उसी में रहना नहीं चाहते हैं, वो दशा को बदलकर और सिर की जगह बनाना चाहता है। लेकिन हालेलुया, क्या सोचकर वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था, निराश होकर चलना पड़ा। उसका 22 पढ़िएगा, मरकुस 10 का 22। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से उस धनवान की चेहरे पर उदासी छाई। क्या है? तू जो सिर समझ रखा उसको पूंछ कर लो, उसको शून्य कर लो। धन्यवाद हो। स्वर्ग में तू हालेलुया उसका धन पाओगे, उसकी प्रतिफल पाओगे। उधर स्वर्ग में तुम सिर बन जाएगा, यीशु मसीह के हालेलुया सहभागी बन जाएंगे, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। ये बात को छोड़कर जो कुछ भी वचन हमें सिखाता है, हम सीखता है, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। इसलिए हालेलुया वो आयते को बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 16 का 5 और 6 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, हम अपने आप को समर्पण करेंगे प्रभु। हालेलुया, एक मनुष्य का समस्या था। अय्यूब ने उसकी हालेलुया ज्ञान में इस बात के लिए कहते हैं, अय्यूब का पुस्तक में एक आयत है, उसका 14 अध्याय में उसका 14वां आयत, अय्यूब का पुस्तक सबसे पहले लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। यदि मनुष्य मर जाए, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? ये अय्यूब का सोच विचार है। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो जीवित होगा? धन्यवाद हो। अभी भी कई लोगों का समस्या है, जीवित होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? पापी व्यक्ति जब मरेगा उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, उसी के द्वारा हमें उद्धार मिली है, उसी के द्वारा हमें नए जीवन मिली है, उसी के द्वारा हालेलुया मृत्यु में से जयवंत होने का प्रोग्राम मिला है। 1 से लेके मनुष्य का हालेलुया 14 तक पढ़ना, घर में पढ़ लेना। मनुष्य क्या है? हालेलुया, एक उसका साथ में लिखा है, अगर एक वृक्ष भी तो आशा, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। हाँ। और उसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। हालेलुया। लेकिन मनुष्य खत्म होता जाता है, लेकिन अब नहीं। हम मृत्यु के अधीन थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। वो यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन इसलिए मिला है कि हम परमेश्वर को ढूंढते, कदाचित उसे टटोल कर पाए और उस परमेश्वर के राज्य में उसकी पहचान पाकर, उसकी इच्छा को जानकर उस स्वर्ग के राज्य में हम पहुंच जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने पुस्तक को बंद करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं तेरी ज्ञान को, तेरी समझ को अपनाना चाहता हूँ। भजन संहिता में 16 का 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा भाग है। और आगे, और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया, मेरे भाग को
तू स्थिर रखता है। हे प्रभु तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप का डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। मेरा भाग मनभावना है। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। मेरे लिए माप की डोरी मनभावनी स्थान में पड़ी है। वो स्वर्गीय स्थान हो, जिस दशा में हो, परमेश्वर के साथ रहकर, मसीह के साथ रहकर उस दशा में हालेलुया आनंद काल की राज्य में जाने का प्रोग्राम बनाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।